चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 10। 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा 4 मीटर दूर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे पहले सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर हम एक फिगर बनाएंगे और उसको देखेंगे। ठीक है, क्या है, जैसे मान ये दीवार हो गई। ठीक है, दीवार से 4 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर हो गया। यहां से एक सीढ़ी लगी हुई है। ये हमारी सीढ़ी हुई, ये सीढ़ी है, ये दीवार है और यहां से ये 4 मीटर दूर है, जबकि सिरा 4 मीटर दूर है। जमीन के उस दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर। अब यहां से इस सीढ़ी को यहां से पकड़कर इस तरह खींचा जा रहा है। इधर इसको जब खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। और सीढ़ी जो लंबाई है क्या है, सीढ़ी है 5 मीटर। ये जो सीढ़ी है ये 5 मीटर की। यहाँ पूछा जा रहा है कि इसको जब इधर खींचेंगे, जब यहाँ से पकड़कर सीढ़ी को खींचेंगे, जैसे इस सीढ़ी को ऐसे है, इस सीढ़ी को हम, ये सीढ़ी है और इसको पकड़कर ऐसे खींचेंगे, जब ऐसे खींचेंगे तो ये इधर से नीचे आएगा। और इसी चीज को बताना है किस दर से ये नीचे आ रहा है, इस वाले पॉइंट्स को बताना है। और इधर से ये खींचा जा रहा है। ओके, यहाँ पर हम पहले त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। ABC ये हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहां लिखते हैं माना दीवार की ऊंचाई, माना दीवार की ऊंचाई y तथा दीवार की ऊंचाई y तथा सीढ़ी के नीचे का सिरा x तथा सीढ़ी के नीचे के सिरे की दीवार से दूरी, ये यहां से यहां दूरी को हमने x मान लिया, ये x और ये y है, दूरी x है। ठीक है, ये x ये हमने मान लिया। ठीक है, तो यहां कह सकते हैं दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है x बराबर 4 हम कह सकते हैं, x इक्वल टू 4 मीटर। और क्या दिया हुआ है, सीढ़ी की लंबाई ये AC कह सकते हैं, सीढ़ी की लंबाई AC ये कितना है भाई, इसको हम 5 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, AB हमारा क्या है, y। ठीक है, दीवार की लंबाई, दीवार की ऊंचाई हमारी y ही। अब हम बात करेंगे और क्या दिया है, एक चीज ये दिया हुआ है कि dx/dt। देखिए भाई dx/dt है, 2 सेंटीमीटर प्रति खींचा जा रहा है, वो खींचा जा रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। हमसे पूछ क्या रहा है, ये घट रहा है, y घट रहा है, तो याद करना है, कह सकते हैं dy/dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लंब AB क्या है, y स्क्वायर, BC क्या है, BC यहां से दूरी 4 है, यहां लिखेंगे 4 स्क्वायर, AC क्या है 5 स्क्वायर, तो y स्क्वायर ये हो गया 4 चौका 16, ये हो गया 5 पच्चीस 25, y स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, y स्क्वायर बराबर आ गया 9। ठीक है, इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से y बराबर हो गया √9, y इक्वल टू आ गया
3, y इक्वल टू क्या गया भाई 3 मीटर। ये क्या हो गया 3 मीटर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है भाई, अब हम लेंगे फिर त्रिभुज एबीसी में यहां पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब फिर वही बात हो जाएगी कि लंब स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बी सी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर ए सी स्क्वायर। ए बी क्या है, अब यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर हमको क्या करना है वाई और एक्स के रूप में लिखना है। ठीक है, अचर पद में नहीं लिखेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए सी क्या है 5 स्क्वायर। अब इसका करेंगे दोनों पक्षों का यक्स के दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर या अवकलन करेंगे इसको तो क्या हो गया डी अपॉन डी टी वाई स्क्वायर, डी अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी टी 5 स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2y, लेकिन यहाँ है तो डी वाई अपॉन डी टी को हम राइट कर लेंगे। एक्स का क्या होगा 2x, फिर एक्स है तो डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ राइट, इसका हो गया 0। ओके, अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अब दिए हुए मान, अब दिए हुए मानों को रखने पर देखिए भाई, अब यहाँ पे जो चीजें दिया हुआ है जैसे D2 है कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू देखिए निकल गया 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। dy अपॉन dt मुझे याद करना है, ये पता ही नहीं, इसको ऐसे राइट कर लेंगे प्लस 2 x मतलब 4, तो यहाँ पर जो x के स्थान पर रखेंगे 4, dx अपॉन dt क्या है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 2 और इधर क्या हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट अगली लाइन में क्या होगा, ये हो गया 2 3 6 dy अपॉन dt। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 2 चौका 8 और 2 16, ये हो गया 16 बराबर 0। यहां से निकालेंगे dy अपॉन dt इक्वल टू -16 और ये 6 है यहाँ पर बटे में आ जाएगा, तो हो गया dy अपॉन dt इक्वल टू -8/3 सेंटीमीटर प्रति दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई, दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से घट रही है। ये माइनस ये बता रहा है कि घट रही। इस क्वेश्चन को एक कण वक्र 6y बराबर x³ प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक अभिन्न तीव्रता से बदल रहा है। पहली बात वक्र क्या होता है, वक्र समझ लो भाई इस तरह से, ये कोई हमारा वक्र है, वक्र पर एक बिंदु है, यहाँ इस बिंदु का निर्देशांक क्या है x और y, इस बिंदु निर्देशांक x और y है, इसी को ज्ञात करना है। अब बिंदु पर वक्र x और y है तो x बदलेगा तो क्या dx अपॉन dt होगा परिवर्तन, और y अगर बदलेगा तो क्या होगा dy अपॉन, इन्हें परिवर्तन होता है। तो ये चीज समझना है, यहाँ पर क्या है वक्र का समीकरण क्या दिया है, वक्र का जो समीकरण है वो दिया है 6y इक्वल टू x³ प्लस। अब इसका हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे,
दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर देंगे तो क्या होगा, डी अपॉन डी टी, ये हो गया 6y इक्वल टू डी अपॉन डी टी एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी टी 2, 6 द कांस्टेंट, फिर यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स अपॉन 0, कांस्टेंट है 0। अगेन इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 3 टू जा 6 dy अपॉन dt इक्वल टू x स्क्वायर dx अपॉन, ये क्या होगा, 3 से 2 को 6 को हमने कैंसिल, इसको हमने कह दिया, इसको मान लो ये वक्र है 1, इसको हमने कह दिया ये मेरा 2 है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं कि माना वक्र पर स्थित, माना वक्र पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक एक्स वाई है, एक्स वाई, अगर ये एक्स वाई ये वक्र है, वक्र का जो समीकरण है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस, ये वक्र है और इसी वक्र पर ये बिंदु स्थित है, तो जाहिर सी बात है ये बिंदु इस वक्र को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब है जहां x है x ही लिख दें, जहां y है y लिख दें, तो ये तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। दूसरी तरह से क्या हो सकता है, अगर यहाँ x1 y1 मानेंगे तो इधर रखना हो, क्या मतलब है x1 y1 मानेंगे, x y मान कर हल कर ले, ठीक है। चलो तो प्रश्नानुसार क्या दिया है, तो प्रश्नानुसार क्या दिया भाई कि जो x अक्ष है dx अपॉन dt और जो y अक्ष का परिवर्तन है dy अपॉन dt, ने बोला है ना x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, मतलब ये जो है इससे 8 गुना तेजी से बदल रहा है। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई, 8 गुना तेजी से बदल रहा है, अगर ये 2 से बदल रहा है तो ये 16 हो रहा है, ये 4 हो रहा है तो ये 32 हो रहा है, अगर यहाँ 4 है यहाँ 32 है तो इसको भी 32 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, अगर ये 1 से बदल रहा है तो ये 8 हो रहा है, ये 2 हो रहा है तो ये 16 हो रहा है, ये 3 हो रहा है तो ये 24 हो रहा है, तो इसको इधर तो 8 से पूरा करेंगे, प्रश्नांसर क्या, ये बात हो गई। अब भाई क्या करना है, अब देखो ये इसको कह दिया हमने क्वेश्चन नंबर 3, या चलो यहां से समीकरण 3 से dy अपॉन dt का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलो इधर रख देते हैं, तो dy अपॉन dt इक्वल टू क्या है 8 dx अपॉन dt, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 रहेगा, इसके स्थान पर आ जाएगा 8 dx अपॉन dt, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर dx अपॉन dt, अब 2 8 16 dx अपॉन, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर क्या है dx अपॉन dt। अब ध्यान देंगे dx अपॉन dt कैंसिल हो, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट में 16, एक्स इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 4, एक्स समान क्या आ गया 4। अब यहाँ दो चीजें होंगी, जब एक्स बराबर प्लस 4 तो y का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे इसको एक्स का मान यहाँ रखेंगे, इस समीकरण में यहाँ से मिल जाएगा 6y इक्वल टू एक्स के स्थान पर 4 का क्यूब प्लस
6y इक्वल टू 4 का समझ चुका है 64 6y इक्वल टू 64 और तो 66 y इक्वल टू 66 बटा 6 y इक्वल टू 2 3 6 11 2 3 6 6 कर देना 11 हो गया। और जब अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन लेना है और जब x इक्वल टू -4 -4 क्यों है क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों है माइनस नहीं माइनस नहीं तो फिर यहाँ क्या है 6y यहाँ रखेंगे -4 का होल क्यूब प्लस 6y ये -64 आ जाएगा 6y इक्वल टू -62 और y इक्वल टू आ जाएगा -62 बटा 6 y 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 का तो -30 अतः करके लिखेंगे अतः वक्र पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक निर्देशांक पहले x लिया जाता है तब y लिया जाता है तो अगर हम x को यहाँ प्लस लेते हैं तो y क्या गया है 11 और अगर हमने -4 लिया x का तो y क्या गया -31 बटा 3 है ये हमारी चलिए प्रश्न नंबर 12 हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। आप लिखेंगे माना बुलबुले की त्रिज्या r सेंटीमीटर तथा आयतन v है, v सेंटीमीटर क्यूब है। ये हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए दिया क्या है यहाँ पे, दिया है क्या दिया है, बुलबुले त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। कह सकते हैं dr/dt जो है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ रही है, तो प्लस लिखें या ना लिखें। और क्या दिया है, r बराबर कितना दिया है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दिया है। ज्ञात क्या करना है, dv/dt बराबर क्वेश्चन मार्क किस दर से बढ़ रही, तो आयतन में परिवर्तन की दर क्या करेंगे। बुलबुला कैसा है, गोलाकार है, क्या लिखेंगे, इसलिए बुलबुले का आयतन क्या है, v गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इसका करेंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करते हैं, इसका क्या हो जाएगा d/dt 4/3 पाई r क्यूब, ये तो वैसे ही रहेगा dv/dt, ये 4/3 पाई कांस्टेंट में इसको बाहर कर लेंगे तो यहाँ d/dt r क्यूब। ठीक है, इसके बाद हम आगे इसको करेंगे। देखिए यहाँ हो गया dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब को क्या लिखेंगे 3r² और यहाँ r है तो dr/dt।
डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। अब यहां लिखेंगे दिए हुए मानों को रखने पर, दिए हुए मानों को रखने पर, ठीक है। अब क्या क्या मान दिया हुआ देखिए, dv अपॉन dt तो ज्ञात ही करना है, कुछ नहीं करेंगे। 4 पाई ऐसे आर, आर मतलब 1 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर, डी आर अपॉन dt मतलब 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2, ये हो जाएगा 4 पाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये हो गया 1/2, ठीक है। अब 2 से इसको काट देंगे, 2 1 का 2, 2 दूना 4, हो जाएगा 2 पाई, यानी dv अपॉन dt, dv अपॉन dt कैसे 2 पाई, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, समय प्रति सेकेंड, तो ये इस सवाल का आंसर होगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 13, एक गुब्बारा जो सुबह गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x + 1 है, यक्स के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। दिया क्या है, गुब्बारे का व्यास, गुब्बारे का व्यास, व्यास दिया हो जिसको हम कहते हैं टी, टी बराबर क्या है 3/2 2x + 1, ठीक है। अब यहां से हम त्रिज्या निकालें तो क्या होगा, त्रिज्या आर बराबर हो गया 3/2 2x + 1, इसमें क्या करेंगे 1/2 से गुणा कर देंगे, मतलब आधा हो जाएगा ना, जो व्यास त्रिज्या होगा व्यास आधा होता है 1/2, कहने मतलब आर हो जाएगा 3/4, 2 दूना 4 2x + 1। अब लिखेंगे गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन, आयतन क्या होता है भाई, आयतन मतलब v बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, v 4/3 पाई, आर के स्थान पर ये वाला वैल्यू लिखना है 3/4 2x + 1 और यहां पर होल क्योंकि क्यूब। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4/3 पाई, देखिए 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/4 का होल क्यूब कर लिया और हो जाएगा 2x + 1 का होल क्यूब, हाथ दोनों में v = 4/3 पाई, इसको करेंगे 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 27 4 चौका 16 16 चौका 64 आ जाएगा, ठीक है। 3/4 का 3 बार गुणा करना है, यहाँ हो गया 2x + 1 का होल क्यूब, इसको काटेंगे 3 1 का 3 3 9 27 4 1 का 4 4 चौक 16 मतलब 16 चौका 64, v = कुल मिला के आ गया 9 पाई/16 2x + 1 का होल क्यूब। अब क्या करना है, अब इसी का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x का सापेक्ष निकालना है, लिखेंगे दोनों पक्षों का, यहां लिख लेते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ अवकलन करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा d/dx भी तो रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 9 पाई/16, एक कांस्टेंट में बाहर कर लिया, d/dx ये हो गया 2x + 1 का होल क्यूब, 9 पाई/16, ये इसको 1 सेकेंड के लिए x समझेंगे, अवकलन करेंगे तो क्या होगा 3 2x + 1 3 - 1, लेकिन d/dx किसका 2x + 1 का भी करेंगे। अभी क्या होगा 9 त्रिक 27 पाई/16, ये हो गया 2x + 1, 3 में से गया 2, इसमें क्या करेंगे, इसका करेंगे अवकलन तो क्या होगा 2 d/dx प्लस
डी अपॉन डी एक्स वन, ठीक, क्योंकि इसका भी करना होगा अवकलन, इसका भी करना होगा, तो हो गया 27 पाई बट्टा 16 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2, इसका हुआ 1 और इसका हुआ 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 27 पाई बटा 16 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा, 2 का 2 2 8 16, इसको काट देंगे तो कुल मिला के आ गया 27 पाई बटा 8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आयतन में परिवर्तन की दर है, कह सकते हैं dv अपॉन dx। इसका मात्रक क्या हो जाए, आयतन है तो क्योंकि यहां पर मात्रक दिया नहीं हुआ तो यही हमारा आंसर कर लेंगे इसको, ठीक है। पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। पाइप से गिरती रेत की दर, भाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो जैसे सेंटीमीटर क्यूब की बात आती है, घन की बात आती है, मतलब वो आयतन ही है, तो dv अपान हम यहाँ dt कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड चाहिए। संघवाकार ढेर की ऊंचाई जिसे हम यच कहते हैं, यह है 4 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, रही है ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है ना, ऊंचाई की दर क्या की है dh अपॉन dt, यही मुझे पता है किस दर से बढ़ dh अपॉन dt। उसके साथ उसमें कंडीशन दिया हुआ है सवाल में कि जो ऊंचाई है, प्रश्नानुसार आगे क्या दिया ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। ऊंचाई हो गया आधार की त्रिज्या r है, यस सर। जो ऊंचाई है ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। 6वां भाग है, मतलब कहना है कि 6h क्या 6h बराबर, ठीक है। अब शंकु का आयतन, संकवा का रेत का आयतन लिख सकते हैं। अब संकवा का रेत का आयतन ही बराबर क्या होता है, शंकु के आयतन को 1/3 पाई स्क्वायर एच, 1/3 पाई स्क्वायर, ये शंकु के आयतन का फार्मूला है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है, जानते हो क्या, हाँ आर नहीं दिया है तो आर अभी देखो, आर बराबर 6h, आर बराबर 6h, इक्वल टू 1/3 आर से रखना होगा 6h का होल स्क्वायर, और यहाँ h पहले से आर बराबर भर सकते हैं। अब भी इक्वल टू, पहले थोड़ा साल करेंगे 36 h क्यूब सॉरी h स्क्वायर, और यहाँ h, इन जिसको काटेंगे तो क्या होगा 12 हो जाएगा, 12 पाई h क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे दोनों बच्चों का t के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करें, अवकलन करेंगे dv अपॉन dt, यहाँ
12 पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट इधर आ जाएगी, डायरेक्ट कर लेता हूँ डी अपॉन डी टी, हो जाएगा एच क्यूब, ये हो गया डी अपॉन डी टी इक्वल 12 पाई, इसका होगा क्या 2h² डी एच अपॉन डी टी, यही होगा सॉरी 3h² डी अपॉन डी। अब सभी मान रखने पड़ेंगे, डी अपॉन डी टी दिए हुए मान रखने पर, चलो भाई रख देते हैं, यहाँ हो जाएगा 12 36 पाई, एच मीन्स 4 और डी एच अपॉन डी टी, एच मीन्स 4 दिए। क्या हो गया 12, ये हो गया 36 पाई, 4 चौका 16 डी एच अपॉन डी टी, और इसमें निकालने सारा नीचे आ जाएगा 12 पाई, हो गया 36 12/36 पाई इंटू 16 इक्वल टू जी एच अपॉन डी टी, 12 का 12 12 यही 36, 1/16 48 पाई, इसको हम कहेंगे डी एच अपॉन डी टी, या इसको हम कह सकते हैं डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से वृद्धि हो रही है। क्या ये आंसर आया? प्रश्न नंबर 15, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx रुपए में cx इक्वल टू 0.007x क्यूब माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर दिया क्या हुआ है, ये कुल लागत दिया हुआ, कुल लागत cx, अगर मतलब cx के रूप में दिया हुआ है 0.007x क्यूब माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 4। पूछ रहा है सीमांत लागत। सीमांत लागत को हम इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा समझ में, सीमांत लागत जिसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और शॉर्टकट में हम सी बोल देते हैं। ये होता है डी अपॉन डी एक्स, यही होता है मार्जिन। एक आ जाता है सीमांत आय, सीमांत आय मतलब मार्जिनल इनकम, मार्जिनल इनकम, ठीक है, मार्जिनल इनकम, इसको एम आई भी कह सकते हैं साथ में, एम आई। ये हो जाएगा डी अपॉन जिसके रेफरेंस में दिया है। अगर एक्स के रेफरेंस में दिया है तो एक्स लिखेंगे, टी दिया है तो टी लिखेंगे, चलो दिया ज्यादातर एक्स ही देता है, और यहां पर दिया रहेगा आर एक्स, आर एक्स कहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा फार्मूला है कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ लिखेंगे, दोनों बच्चों में क्या करना है, पहले एक्स सापेक्ष अवकलन करना है, या फिर लिख सकते हैं सीमांत लागत, सीमांत लागत जिसको हम कहते हैं यम, ये फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स और ये सी एक्स, फार्मूला राइट कर लिया। अब देखो भाई यहाँ क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स, और ध्यान देने वाली बात है ये जो सी एक्स की वैल्यू दिया है रख लेना है 0.007x माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15x और हो गया प्लस,
3/dx सब में करेंगे, 60 कट निकल ले, 0.007 एक्स क्यूब का करेंगे क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का करेंगे क्या आएगा 2x, 15x का करेंगे 1 और ये हो गया 0.0 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 एक्स प्लस 15। अब 17 इकाइयों की सीमांत लागत, सीमांत लागत के लिए x बराबर 17 रखने पर तो रखेंगे तो क्या हो गया मार्जिनल कास्ट एमसी कितना हो गया 0.021, यहाँ रखेंगे 17 का स्क्वायर होगा माइनस 0.006 एक्स मतलब 17 प्लस 15। 17 का स्क्वायर क्या होता है 29, 289 और हो जाएगा 17 का 102, 289 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 289 में मल्टीप्लाई करना है 0.021, 289 2 9 18 2 8 16 17 2 दूना 4 1 5 जीरो से करेंगे 9 8 16 7 दूना 1 10 5 1 6 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो आएगा 6.069, इसका इसमें पूरा करेंगे तो आएगा 6.069। इसको हम पहले लिख देते हैं 15 को इधर और माइनस 0.102 इसको ऐड करेंगे 15 6 21.069 माइनस 1.02, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 21.069 में से 0.102 माइनस 7 और ये क्या होगा 6, इसको कैरी किया हो गया 10 से गया 9, यहाँ बचा 20.967 20.967। देखिए प्रश्न नंबर 16, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx रुपयों में rx इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त है, सीमांत आय ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 7 है। तो हम जानते हैं यहाँ पर सीमांत आय जिसको अगर 60 कट मिलकर मार्जिनल इनकम बोल सकते हैं और ये होता है d/dx rx, ये हमारा एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखिए भाई d/dx कोई दिक्कत नहीं, rx का ये जो फलन दिया इसको लिखेंगे 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, इसका अवकलन करेंगे मतलब इसको हम दोनों 13 यहाँ हो गए d/dx x स्क्वायर, 26 को बाहर करेंगे कांस्टेंट में d/dx x d/dx और एक हो गया 15, ओके। 13 x स्क्वायर क्या होता है 2x प्लस 26 x का अवकलन 1 और इसका हो गया 0, क्या होगा 13 दूना 26x और ये हो गया 26। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया है कि x बराबर 7 पे निकालना है, यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 7 पर सीमांत आय क्या हो जाएगा भाई तो यहां पर हम लिख सकते हैं इक्वल टू ये जो वैल्यू आई हुई है इसमें हम x के स्थान पर 7 पुट कर देंगे तो 26 हो गया, x यहां 7 रख देंगे प्लस 26 तो 7 6 42 7 से लगा 4 7 में 14 और 4 18 और ये हो गया 26, इसको ऐड करेंगे 2 और 6 8 8 2 10 की 0 208 रुपए, इसको हम कह सकते हैं ये हमारा
देखिए प्रश्न नंबर 17, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है r बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक, और क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है a बराबर कर देते हैं पाई r स्क्वायर। इसका किसके सापेक्ष बोला है, r के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का r के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी ए अपॉन डी आर, आई कांस्टेंट इधर रख लेंगे, ये हो जाएगा डी अपॉन डी आर और ये हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई, ऐसे होगा, इसका क्या होगा 2r, ये होगा 2r भाई, और r के सापेक्ष तो सिर्फ 2r लिखेंगे यहाँ पे, तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, लेकिन यहाँ दिया हुआ r बराबर 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे r बराबर 6 सेंटीमीटर पर, ये क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर, इसको अगर देखेंगे तो r बराबर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या होगा 2 पाई, r के जगह रखेंगे 6, तो फाइनली क्या आ जाएगा 6 दूना 12 पाई। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए एक प्रश्न नंबर 18, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में RX 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है, जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय है। इसको लिखेंगे यहाँ पे सीमांत आय, सीमांत आय का जो फार्मूला होता है अभी हमने बताया था जस्ट इसके पहले क्वेश्चन नंबर 16 में, डी सीमांत आय इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे लिखते हैं आर एक्स जो भी फलन है। ठीक है, तो क्या होगा डी अपॉन डी एक्स, आर एक्स की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर प्लस 36x और प्लस 5, इसका कर लेते हैं आपको, तो क्या होगा 3 डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर 36 डी अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी और इसका हो गया 5, 3 एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, 36 इसका होता है 1 और ये हो गया 0, ये हो गया 3 दूना 6x और ये हो गया 36 का 36। अब कहेंगे कितने पर x बराबर 15 पे निकालना है, लिखेंगे इसलिए x बराबर 15 पर सीमांत आय, x बराबर 15 पर सीमांत आय क्या हो जाएगा, जहां यहाँ पर x है वहां 15 पे देना है, 6 इंटू 15 प्लस 36, आगे इसको करेंगे 15 छक्का 90 और प्लस 36 जोड़ेंगे क्या होगा 6 और 9 3 12, 126, मतलब इस प्रश्न का ये ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से बोर्ड पेपर में कापियों को लिखेंगे जिस तरह से हमने सवाल बोर्ड पर बताया है, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, पूरे नंबर मिलेंगे। आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है, इस तरह से कापियों को लिखना है। अन्य यूट्यूबरों को देखेंगे तो आप शॉर्टकट में देख लेते हैं, कैसे कॉपी पर लिखना है वो आपको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से कॉपियों पर लिखेंगे बोर्ड पेपर में, तो एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। ओके, थैंक्स।